हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, कल एक हमने वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने बताया था कि उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूटेट 1 और 2 के फॉर्म आ चुके हैं 2026 जुलाई के लिए। तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन ब्रोशर को पूरा देखेंगे, एक एक चीज़ क्या क्या अहर्ता है, कौन भर सकते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से एक एक चीज़ हम जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। टीचिंग जॉब्स, यूटेट, सीटेट, बीएड, डीएलएड और आने वाली सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन के लिए चलिए शुरू करते हैं। बाकी प्लेलिस्ट है यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड की, सीटेट की, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की वीडियोस वहां पर हैं। फॉर एग्जांपल कि सीटेट और यूटेट में क्या अच्छा है, इस तरीके से, ठीक है, किसके क्या पक्ष हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो आवेदन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो है 14 से, कल से ये स्टार्ट हो चुका है। हालांकि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है। शाम तक वो सही हो जाएगी तो आपको फॉर्म फिलिंग वाली जो फिलअप वाली वीडियो है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसका भी वेट कर सकते हैं। वैसे पिछले साल भी मैंने एक अपलोड कर रखी थी, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक। लास्ट डेट आपका 3/8/2026 है और फीस सबमिट करने की 6 तारीख है। और यहाँ पर डेट अच्छे से याद रखिएगा। डेट फॉर करेक्शन विंडो ओपनिंग के लिए आपका 8 से लेकर 11 तक है, ठीक है। और जो आपका प्रपोज डेट है एग्जामिनेशन की वो 29 सितंबर को है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर आपको मतलब मोटा मोटा 2-2.5 महीने का समय यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक। उसके आगे देखिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब जो न्यूनतम अहर्ता दी गई है यानी कि कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो यूटेट 1 के लिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। जनरली कॉमन मैं आपको बता देता हूँ कि यूटेट 1 वो भरते हैं जो प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं। और प्राइमरी शिक्षक कौन बन रहा है? जिसने डीएलएड कर रखा हो, जिसने बीएलएड कर रखा हो, जिसने डीएड यानी कि बीटीसी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेम इसके हैं, ठीक। तो इन सभी में से कोई एक अहर्ता आपके पास होनी चाहिए, ये और है, ठीक। उसके अलावा देखिए हाँ, उसके अलावा जैसे यूटेट सेकंड की बात करें तो इन जनरल हम देखते हैं कि जिन्होंने बीएड कर रखा है वो इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उच्चतर प्राइमरी शिक्षक वहां पर टीजीटी के लिए ये चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही चीज दी गई है, आपने स्नातक ये कर रखा और साथ में ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप देख सकते हो। सेम यहाँ पर भी कोई एक इनमें से आपकी शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यूटेट 1 और यूटेट 2 का जो पाठ्यक्रम का स्वरूप है या जिसको हम कहते हैं एग्जाम पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न, वो क्या है। तो 150 अंकों का पेपर होता है, दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पूरा 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है और इस तरीके से आपको यहाँ पर चूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप यूटेट 1 अप्लाई करोगे तो आपका बाल विकास एवं पेडागोजी होगी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इन इंग्लिश, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा। अब देखिए भाषा में क्या होता है कि आपको नीचे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक चूज करनी पड़ेगी, यानी कि भाषा एक जो होगी वो अध्यापन की भाषा होगी। और फिर जो द्वितीय भाषा होगी प्रथम के अलावा आपको चूज करनी पड़ेगी नीचे दिए हुए लिस्ट में से, ठीक। 30-30 प्रश्न है और अंक भी इतने ही हैं। फिर देखिए गणित आपका होगा 30 अंक का और 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक का। फिर आपका आता है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। ये तो हो गया प्राइमरी स्तर के लिए यानी कि प्राइमरी स्टेज के लिए यूटेट 1 के लिए, ठीक। अब आता है प्राइमरी जो अपर प्राइमरी है 6 से लेकर के 8 तक के लिए। तो यूटेट सेकंड में भी लगभग लगभग सेम है। बाल विकास एवं पेडागोजी भाषा उसी तरीके से चूज करनी है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये चेंज है कि अगर आप आर्ट्स ग्रुप के हो तो आप सामाजिक अध्ययन के लिए जो है ये चूज करोगे। दूसरा, अगर आप साइंस ग्रुप के हो तो गणित और विज्ञान आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, जो कि 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक होंगे, टोटल 150, ठीक। अब एग्जामिनेशन पैटर्न आपको समझ में आया। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि सर कितने अंक हमको लाने होंगे कि हम ये
परीक्षा क्रैक कर ले, यानी कि जो न्यूनतम अर्हत अंक है वो क्या है। ठीक, तो देखिए जो आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 60% अंक आपको लाने होंगे। अब 150 का 60% कितना होता है, 90 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आप 90 भी लाते हो तो भी आप पास माने जाते हो, और अगर आप 120 लाते हो तो भी वैल्यू सेम है। बट लेकिन यूटेट 1 में आप जानते हो कि मेरिट बनती है, बिना आपका रिक्रूटमेंट वाले एग्जामिनेशन के चयन होता है मेरिट के बेसिस पर। तो आप कोशिश करें कि यूटेट 1 में एटलीस्ट 110-15 तो लाने का प्रयास करें। ठीक, उसके अलावा देखिए दोनों के लिए सेम ही है पासिंग क्राइटेरिया। उसके बाद देखिए अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से हो तो 40% कितना हुआ, 60 अंक आपको लाने हैं। ठीक, और अगर आप ओबीसी या इन कैटेगरीज से हो तो 50% यानी कि 75 अंक आपको लाने होंगे। तो आप इसके लिए क्या हो जाएंगे, कहने का मतलब आपने ये जो न्यूनतम अर्हता है वो पार कर ली। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कौन कराता है, तो उत्तराखंड बोर्ड जो रामनगर है वही ये परीक्षा करवाता है। सीटेट और यूटेट में क्या अंतर है मैंने बना रखा है एक वीडियो, उसको देख सकते हो। देखिए उत्तराखंड में सीटेट भी वैलिड है और यूटेट तो होगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब फीस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 600 और 1000, अगर आप सिंपल यूटेट 1 भरते हो या यूटेट 2 भरते हो तो 600 होगी, और अगर दोनों भरते हो तो आपका 1000 रुपये फीस होगी। ये सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। फिर अनुसूचित जाति जनजाति या निःशक्त के लिए आपका इस तरीके से क्रमशः दिया हुआ है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के 13 जनपदों के 29 शहरों में ये परीक्षा आपकी करवाई जाएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब फॉर्म भरेंगे उसकी वीडियो मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, तो उसमें मैं पूरा बता दूंगा इन डिटेल। देखिए ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग है, ये लगभग ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आप पढ़ना चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, सारी अपडेट्स वगैरह आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी। इसके PYQs क्लासेस वगैरह भी आप चैनल से अभी जुड़ सकते हैं आने वाले समय के लिए। ठीक, और ये तो वही है फॉर्म कैसे भरें, तो इसकी हम वीडियो बनाएंगे। सिलेबस वाली PDF, और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर के जुड़ सकते हैं कि री स्टडी पॉइंट नाउ करके। बाकी किस तरीके से ये परीक्षा पास करनी है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है 2-3 महीने पहले, शायद उसको जरूर देखना। एक एक चीज मैंने बता रखा है, पूरा अपना रिजल्ट दिखाते हुए हमने वो अपलोड करी थी। तो बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।